नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी न किसी की सच्ची कहानी या आप बीती लेकर आपके पास आती हूँ, और इस बार भी मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक ऐसा वाक्या जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधेरा गहराता जा रहा है, खामोशी बढ़ती जा रही है और हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। कहते हैं जब चांद की रोशनी हल्की हो और रात बिल्कुल शांत हो, तब कुछ परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। सर्दियों की धुंध भरी रात थी। शहर के किनारे खंडहर सी दिखने वाली पुरानी चर्च, जिसे लोग सेंट मर्सी चर्च कहते थे, सालों से वीरान पड़ी थी। चर्च की दीवारें काई से ढकी हुई थी, रंग उखड़ चुका था और चारों तरफ टूटे पत्थरों का ढेर लगा था। गांव के बूढ़े कहते थे कि इस चर्च में कभी किसी आत्मा को बंद किया गया था और तब से यहाँ पर रात को अजीब फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद चर्च के आसपास भी नहीं भटकता था। राघव, एक युवा पत्रकार, डरावनी जगहों पर जाकर स्टोरी बनाने के लिए मशहूर था। उसे खबर मिली थी कि किसी चर्च में इस हफ्ते एक एक्सोर्सिज्म यानी आत्मा निकाले जाने की प्रथा होने वाली है। वो इस रहस्य की सच्चाई जानने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लेकर चर्च पहुंच गया। रात के करीब 11 बजे वो चर्च के गेट पर पहुंचा। गेट पर लोहे की जंग लगी चैन लटक रही थी। उसने धीरे से गेट धकेला तो वो कर कर की आवाज के साथ खुला। अंदर जाते ही ठंडी हवा और सीलन की गंध ने उसे घेर लिया। वो गलियारे से होते हुए चर्च के मुख्य कक्ष तक पहुंचा। अंदर जाते ही उसे अजीब वातावरण महसूस हुआ। दीवारों पर टिमटिमाती मोमबत्तियां, धूप बत्ती की जली हुई हल्की गंध और घड़ियों की धीमी आवाज। तभी उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी कर्कश और दर्दनाक थी कि उसका दिल कांप उठा। वो दौड़कर चर्च के अंदरूनी कक्ष में पहुंचा। वहां 3 लोग खड़े थे, एक बूढ़ा पादरी, 2 सहायक और बीच में एक लड़की। लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरे पर नीले निशान थे और उसके होठों पर अजीब मुस्कान। उसकी आवाज कभी औरत जैसी तो कभी मर्द जैसी थी। पादरी ने राघव को देखा और कठोर स्वर में कहा, यहाँ से निकल जाओ, ये एक्सोर्सिज्म का समय है। लेकिन राघव ने इस सब रिकॉर्ड करने की ठान ली। उसने कैमरा चालू किया। पादरी ने लड़की के ऊपर पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना शुरू की, पवित्र आत्मा, इस शरीर को अंधकार से मुक्त कर। तभी लड़की का शरीर हवा में उड़ा और उसकी कर्कश हंसी गूंज उठी। चर्च की दीवारें हिलने लगी, बेंचें खिसकने लगी और मोमबत्तियों की लौ नाचने लगी। राघव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है। उसका गला सूखने लगा। पादरी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक लड़की की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। उसने पादरी की ओर देखा और गरज कर कहा, तो मुझे नहीं रोक सकता। पादरी ने एक बड़ा क्रॉस उठाया और लड़की के माथे पर रखा। तेज चीख के साथ चर्च की मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में बस वही आवाज गूंज रही थी। राघव को लगा कि उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है, अगला तुम हो। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। कुछ ही पलों बाद अचानक सब शांत हो गया। लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पादरी पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने राघव को घूरते हुए कहा, तुमने मौत को करीब से देखा है, ये जगह अब कभी मत आना।
राघव ने डरते डरते बाहर कदम रखा। बाहर आकर उसने सांस ली और कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ काली स्क्रीन और अजीब आवाजें थी। उस रात राघव अपने घर लौटा, मगर आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। दीवारों पर अजीब छाए दिखाई दे रहे थे। उसने कान लगाया तो वही फुसफुसाहट सुनाई दी, अगला शिकार तुम हो। अगले कुछ दिनों तक राघव की हालत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो हर जगह चर्च की झलक देखने लगा। उसकी नींद में अचानक वही लड़की प्रकट होती और उसे घूरती। वो बार बार अपने सपने में वही एक्सोर्सिज्म देखता। उसने पादरी को फ़ोन किया। पादरी ने कहा, तुमने जो नहीं देखना चाहिए था वो देखा है। अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे है। राघव घबराया। उसने घर में पवित्र किताबें रखी, मोमबत्तियां जलाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा के साथ काले धुएं जैसी आकृति अंदर घुसी। राघव चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं, उसकी आवाज ही बंद हो गई। वो आकृति उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन सुबह उसके पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर देखा तो राघव बेहोश पड़ा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंचा हो। आज भी लोग कहते हैं कि सेंट मर्सी चर्च वीरान नहीं है, वहां कोई न कोई रहता है और वहां हर रात वही एक्सोर्सिज्म चलता है, और जो भी उसे देखने जाता है वो अपनी जिंदगी में चैन नहीं पाता। राघव उस रात के बाद से लगातार डर और अनिद्रा से जूझ रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। शरीर कमजोर हो चुका था। वो ऑफिस जाना बंद कर चुका था। हर रात ठीक 3 बजे उसका कमरा ठंडा हो जाता। दीवारें हल्की सी हिलने लगती और कानों में वही आवाज गूंजती, अब तुम्हारी बारी है। पादरी ने उसे फोन पर चेतावनी दी थी, अगर वो समय रहते कोई उपाय न करे तो आत्मा पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने राघव को चर्च वापस जाने के लिए कहा। राघव डरते हुए भी मान गया। अगली रात वो एक छोटी सी चांदी की क्रॉस और कैमरा लेकर चर्च पहुंचा। रास्ता धुंध और सन्नाटे से घिरा था। चर्च के गेट पर कदम रखते ही उसका शरीर भारी लगने लगा। चर्च के अंदर वही बूढ़ा पादरी और 2 नए सहायक खड़े थे। पादरी ने देखा तो उनके चेहरे पर चिंता उभर आई। बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने फुसफुसाया। राघव ने कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं हर रात उस आत्मा को महसूस करता हूँ। पादरी ने क्रॉस उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चर्च की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। अचानक राघव के शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसकी आवाज बदलकर गहरी और भारी हो गई। तुम लोग फिर से मुझे बाहर निकालना चाहते हो। सहायक घबरा गया। राघव हवा में उड़ गया और उसके चारों ओर धुएं जैसी काली लपटें घूमने लगी। पादरी ने जोर जोर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस आत्मा को मुक्त कर। राघव का शरीर हंसने लगा। ये शरीर अब मेरा है। चर्च की दीवारें कांपने लगी। खिड़कियां टूट गईं। मोमबत्तियों की लौ लंबी होकर नीली हो गई। पादरी ने एक पुराना सील किया हुआ पवित्र बॉक्स निकाला। उसमें दुर्लभ पवित्र जल था। जिन्होंने जल राघव पर छिड़का। अचानक तेज चीख उठी और राघव जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कुछ देर तक कांपता रहा। फिर उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानियत लौटी। उसने कांपते हुए पादरी का हाथ पकड़ा, मुझे बचाइए। पादरी ने क्रॉस उसके माथे पर रखा और आखिरी मंत्र पढ़ा। तेज झोंके के साथ काली आकृति राघव के शरीर से निकलकर चर्च के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी।
उसने गर्जना की ओर गायब हो गई। राघव बेहोश हो गया। पादरी घुटनों के बल गिर पड़े। हमने उसे कुछ देर के लिए रोका। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन वो आत्मा खत्म नहीं हुई। राघव को होश आया तो वो चर्च के फर्श पर पड़ा था। पादरी ने कहा, अब ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम जीना चाहते हो तो इस शहर को छोड़ दो। राघव ने डरते डरते सिर हिलाया। वो लड़खड़ाते हुए चर्च से बाहर निकला, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचा, ठंडी हवा के साथ उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बस तो गए, पर मैं लौटूंगी जरूर। उसने पीछे मुड़कर देखा। चर्च की टूटी खिड़की में एक छाया दिखी, वही लड़की जिसकी आंखों पर अभी भी खौफ और भयानक दर्द दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अंगारे साफ झलक रहे थे। राघव शहर छोड़ चुका था, लेकिन आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जहां भी वो जाता, ठंडी हवा और फुसफुसाहट उसके पीछे आती। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। डर और नींद की कमी से उसका शरीर टूट चुका था। एक रात उसने सपना देखा जिसमें वही बूढ़ा पादरी उसे बुला रहा था। फाइनल टकराव का समय आ गया है, वरना तुम हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में चले जाओगे। राघव ने हिम्मत जुटाई और वापस सेंट मर्सी चर्च लौटा। चर्च अब और भी खंडहर हो चुका था। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। वो अकेला था, लेकिन भीतर जाने पर उसे मोमबत्तियां जलती मिली, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। चर्च के बीचों बीच पादरी खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा पुराना क्रॉस और एक प्राचीन किताब थी। उन्होंने कहा, आज रात या तो वो खत्म होगी या तुम। राघव ने सिर हिलाया। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ठंडी हवा का झोंका आया। चारों तरफ काला धुआं फैला था। धुएं के बीचों बीच वही लड़की प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए और शरीर से राख झर रही थी। उसने गर्जना की आवाज निकाली और बोला, तुम फिर आ गए। पादरी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। चर्च की दीवारों पर क्रॉस के निशान चमक उठे। राघव के हाथ में चांदी की क्रॉस कांपने लगी। आत्मा चीखने लगी, कभी हंसने लगी तो कभी राघव को उसके डरावने सपनों की झलक दिखाने लगी। पादरी ने पवित्र जल के छींटे मारे। काला धुआं चटकने लगा। हे परम शक्ति, इस शापित आत्मा को मुक्त कर, पादरी चिल्लाते हुए बोला। आत्मा ने अचानक राघव को पकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उड़ा और उसकी आंखें काली पड़ गई। राघव चिल्लाया, मैं इसे नहीं चाहता, मुझे बचाओ। पादरी ने क्रॉस राघव के माथे पर दबाई। चारों ओर बिजली सी कौंधी। चर्च के फर्श में दरारें पड़ चुकी। आत्मा काले धुएं के भंवर में बदल गई और जोर जोर से चीखने लगी। पादरी ने अंतिम मंत्र पढ़ा। किताब का आखिरी पन्ना खोला और उसमें मौजूद पवित्र मोहर आत्मा के सामने कर दी। तेज धमाके के साथ चर्च में रोशनी भर गई। धुआं धीरे धीरे सिकुड़कर क्रॉस के भीतर समा गया और फिर गायब हो गया। राघव जमीन पर गिरा था। सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। पादरी थक कर गिर गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, हमने उसे बंद कर दिया है, लेकिन यह मोहर हमेशा यहाँ रहेगी। अगर कभी टूटी तो वो लौट आएगी। राघव ने देखा कि चर्च अब शांत था। मोमबत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थी। बाहर चांदनी थी और हवा सामान्य। वो धीरे धीरे बाहर निकला। कई साल बाद उसे ऐसा लगा कि उसका सीना हल्का हो गया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा। चर्च की टूटी खिड़की में एक छाया खड़ी थी। वो छाया हिल नहीं रही थी, बस उसे घूर रही थी।
जैसे वादा कर रही हो कि ये अंत नहीं है। राघव बिना पीछे देखे सड़क पर चल पड़ा। हवा में बस एक हल्की सी फुसफुसाहट बची, मैं लौटूंगी जरूर।